गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। आज अपना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। आज जो अपना तीसरा चैप्टर था जिसके कवि थे कुंवर नारायण, ठीक है। कल हमने पढ़ी थी कविता के बहाने। आज हम पढ़ेंगे बात सीधी थी पर, ठीक है। इस कविता में क्या है कि बात को सीधी सहज हमें क्या करना चाहिए, बात को सीधी सहज और सरल शब्दों में कहना चाहिए। यदि हम उसके ऊपर भाषा का चमत्कार डालने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी बात है वो क्या होगी, पेचीदा होती जाएगी और अधिक उलझती चली जाएगी, ठीक है। कवि ने, वापस बता रही हूँ, कवि ने यहाँ पर क्या कहा, बच्चे भी कुछ एक दो आए इसलिए बता रही हूँ। कवि ने यहाँ पर क्या किया है कि जो भी हम अपने मन की बात अपने पाठकों को या श्रोताओं को कहना चाहते हैं उसे हमें सहज सरल रूप से कहना चाहिए। यदि हम उसके ऊपर भाषा के प्रदर्शन का या भाषा के चमत्कार का प्रभाव डालेंगे तो जो हमारी बात है वो अधिक पेचीदा होती जाएगी और अधिक उलझती चली जाएगी और पाठकों की समझ से बाहर हो जाएगी, ठीक है। अब है अपना, कवि यहाँ पर कह रहा है कि बात सीधी थी पर, ठीक है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं जिस बात को पाठकों को कहना चाहता था वो बिल्कुल सीधी और सरल थी, ठीक है। फर्स्ट लाइन का अर्थ क्या है कि मैं जो बात अपने पाठकों को कहना चाहता था वो बिल्कुल सीधी और सरल थी। भाषा के चक्कर में परंतु मैंने सोचा कि मैं इस बात के लिए एक बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूं, ठीक है। क्या कह रहा कवि, भाषा के चक्कर में परंतु मैंने सोचा कि मैं इस बात के लिए, अपनी मन की बात को कहने के लिए इस पर क्या करूं, बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूं। जरा टेढ़ी फंस गई और जैसे ही मैंने उसके ऊपर भाषा का प्रभाव जमाने की चेष्टा की मेरी बात की सरलता खो गई, ठीक है। क्या कह रहा कवि कि जैसे ही उसने उस बात पर, अपने मन की बात पर भाषा का प्रभाव जमाने की चेष्टा की वैसे ही उसकी जो बात की सरलता थी वो नष्ट हो गई, वो खो गई, ठीक है। यहाँ पर भाषा के चक्कर में, भाषा के चक्कर में का क्या मतलब है, किसी भी भाषा को, ठीक है, जटिल और अलंकृत बनाने का प्रयास करना, अलंकृत बनाने का प्रयास करना, ठीक है। कवि ने भी यहाँ पर क्या किया, अपनी मन की बात के लिए एक बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करना चाहा, अर्थात चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहा, ठीक है, जिसमें बहुत से कठिन शब्द थे, बहुत से कठिन शब्दों का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया, ठीक है ना। उससे क्या हुआ, उसकी जो बात थी वो क्या हो गई, उस बात की सहजता और सरलता दोनों नष्ट हो गई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ये तीनों लाइन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसे पाने की कोशिश में कवि को जब पता चला कि उसकी बात की सरलता नष्ट हो गई है, खो गई है। क्यों खो गई है, क्योंकि उसने उसके ऊपर अपने भाषा का प्रभाव जमाना चाहा, ठीक है। तो जब उसको पता चला कि उसे पाने की, कि मेरी बात की सरलता नष्ट हो गई है, तो उसे पाने की कोशिश में अपने मन की बात को, बात जो थी, ठीक है, उसको मूल रूप से व्यक्त करने के लिए, मतलब उसको सहज और सरल फिर से बनाने के लिए भाषा को उल्टा पलटा कवि ने क्या किया, भाषा में जो शब्द, वाक्य, वाक्यांशों का प्रयोग किया उनको बदलना शुरू किया। फिर कह रहा है कि तोड़ा मरोड़ा, जब बात फिर भी बात उसकी नहीं बनी तो उसने क्या किया, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, काटा छाटा। फिर आगे कह रहा है घुमाया फिराया, फिर भी उसकी बात नहीं बनी तो उसने क्या किया, वाक्यों को घुमा
घुमाया फिराया, मतलब इधर का वाक्य उधर बदला, उधर का वाक्य इधर बदला। फिर आगे कह रहा है कि बात या तो बने, या तो ऐसा करने से, मेरी इस कोशिश से, या तो मेरे बात की सरलता और सहजता मुझे फिर से प्राप्त हो जाए, ठीक है, नहीं तो या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर इस भाषा के उलट फेर के जंजाल से इसको मुक्ति मिल जाए। क्या कह रहा है कवि कि बात या तो बने, यहाँ पर कवि जो कह रहा है कि मेरी कोशिश करने पर या तो मेरी बात की सरलता और सहजता मुझे फिर से प्राप्त हो जाए, या फिर क्या हो, या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर उसे भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्ति मिले, ठीक है, मतलब चमत्कारपूर्ण भाषा के प्रयोग से मेरी जो बात है वो बाहर आ जाए। आगे कवि कह रहा है कि लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन क्या हुआ, उसकी इस कोशिश करने पर, जो वो कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था यहाँ पर लेखक अपनी बात की सरलता को पाने के लिए? भाषा को तोड़ मरोड़ रहा था, शब्दों को घुमा फिरा रहा था, उलट सुलट कर रहा था। बिल्कुल, वाक्य जो उसने मतलब जो बात को भाषाई प्रभाव जमाने की चेष्टा की, तो क्या हुई, उसकी बात की सरलता नष्ट हो गई। तो कवि ने क्या किया, उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया, वाक्यों का प्रयोग किया, वाक्यांशों का प्रयोग किया, उनको सबको बदलना शुरू किया। फिर भी उसकी बात नहीं बनी, उसने शब्दों को काटा छाटा, उनको तोड़ा मरोड़ा, ठीक है। फिर क्या किया, फिर भी उसकी बात नहीं बनी, फिर उसने वाक्यों को इधर उधर बदलना शुरू किया, घुमाना फिराना शुरू किया कि इससे क्या हो भाई। कोशिश करने पर कवि ने कोशिश क्यों की, ये चलो ये बताओ, ठीक है, ये सही है कि कवि ने क्या कोशिश की, लेकिन कवि ने ये पाठकों कोशिश को समझ में आए, ताकि सरलता पूर्वक हाँ पाठकों को समझ आए। हाँ, कि उसकी जो बात की सरलता और सहजता उसको फिर से प्राप्त हो जाए, और जो बात वो अपने पाठकों को कहना चाह रहा है वो स्पष्ट रूप से आसानी से उसके पाठकों को समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ, लेकिन मेरी इस कोशिश पर, ठीक है, मेरी जो बात है वो भाषा के साथ साथ और भी अधिक पेचीदा होती चली गई, और भी अधिक जटिल, पेचीदा और उलझती चली गई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? चलिए आगे चलते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। अच्छा, कोई बता सकता है कि यहाँ पर कवि के सामने क्या मुश्किल थी? कि मैम वो ना शब्द को उलट पुलट रहा था, पर ना उस शब्द को चेंज नहीं कर रहा था, मतलब वो लाइनों पे ध्यान नहीं दे रहा था कि लाइन क्या बोलना चाहती है, बस केवल भाषाओं पे ध्यान दे रहा था कि भाषा अच्छी भी और समझ में भी आए। भाषा अच्छी भी और समझ में भी आए। और इसकी मुश्किल क्या हुई थी कि उसकी जो बात थी वो भाषा के चक्कर में फंस गई थी, ठीक है। उसकी जो बात की सरलता और सहजता थी वो भाषा के चक्कर में फंस गई थी। कवि के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, भाषा के चक्कर में फंसी बात को मैंने धैर्य पूर्वक नहीं समझा, उसके ऊपर धैर्य से सोच विचार नहीं किया, ठीक है। क्या कहेंगे कि भाषा के चक्कर में फंसी बात को, ठीक है, बात को मतलब बात पर धैर्य पूर्वक सोच विचार नहीं किया। और कवि का ये काम कैसा था, मैं पेज को खोलने के बजाय, और मेरा ये काम ऐसा था कि जैसे किसी पेज, कोई पेज ठीक से न लगने पर, पेज सब जानते हो, ठीक है ना, पेज सब जानते हो ना, वोल्ट जिसको कहते हैं, दीवार में कसते हैं कोई भी चीज लगाने के लिए अपन, है ना। तो कवि कह रहा है कि मेरा ये काम ऐसा था जैसे कोई पेज ठीक से न लगने पर उसे फिर से खोलने के बजाय, आई बात समझ में, कि कोई भी पेज दीवार में ठीक से न लगने पर उसे फिर से खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मैं उसे जबरदस्ती और अधिक कसता चला जा रहा था। यानी कि एक तो उपाय ये था कि यदि हमारा पेज ठीक से नहीं लगा तो हम उसे पूरा खोल के वापस लगाते, ठीक है। लेकिन
हमने क्या किया, उस पेज पर धीरज से काम नहीं लिया, बहुत हड़बड़ी में थे, बहुत जल्दी थे, हम जल्दी से उसको दीवार में फिट करना चाहते थे। तो हमने क्या किया, खोलने के बजाय उसको और अधिक कसते हम चले गए। तो वो पेज क्या हो गया, आधा टेढ़ा आधा ऐसा, मतलब सही ढंग से जैसा फिट उसको होना चाहिए था दीवार में जाकर, वो वैसा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कवि का यहाँ पर क्या है कि या तो उसको क्या करना चाहिए था, यदि उसकी बात भाषा के चक्कर में फंस गई थी और बात की सरलता और सहजता नष्ट हो गई थी, तो उस बात को उस भाषा से पूरी तरह से मुक्त करके वो फिर से लिखता, ठीक है, और उसमें भाषा का प्रभाव ना जमाता। उसको तो ये करना चाहिए था। लेकिन कवि क्या कर रहा है, जो बात उसने जिस भाषा में प्रयुक्त कर दी वो उसी को जबरदस्ती तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, कस रहा है, पलट रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, कई काम ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। तो कवि का ये काम कैसा था, बिना सोचे समझे, धैर्य से, ठीक है, बिना धैर्य के सोचे समझे वो क्या कर रहा था, उस बात को और जटिल से जटिल, कठिन से कठिन बनाता चला जा रहा था, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बोला है। अर्थ व्याख्या में हम क्या लिखेंगे कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना भाषा के चक्कर में फंसी बात पर कवि ने धैर्य पूर्वक सोच विचार नहीं किया। मैं पेज को खोलने के बजाय, और ये मेरा काम ऐसा था जैसे दीवार में कोई पेज ठीक से न लगे, तो उसे फिर से खोलने के बजाय मैं उसे जबरदस्ती कसता चला जा रहा था। अर्थात मैं भाषा को, अपनी बात को फिर से लिखने की बजाय उसे और अधिक जटिल से जटिल बनाता चला जा रहा था। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, कवि यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि कवि की इस कोशिश पर, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरी इस कोशिश पर साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। जो देखने वाले थे वो क्या कर रहे थे, कवि की इस कोशिश पर उसकी वाहवाही कर रहे थे, उसकी शाबाशी, उसको शाबाशी दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे हैं कवि, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, क्योंकि मेरी इस कोशिश पर जो देखने वाले थे, जो सुनने वाले थे, वो मेरी वाहवाही कर रहे थे, मुझे शाबाशी दे रहे थे, मेरी प्रशंसा कर रहे थे, इसलिए मैं भाषा को और अधिक जटिल और अधिक पेचदार और अधिक चमत्कार पूर्ण बनाता चला गया, जिससे मेरी भाषा के भाव और बात दोनों नष्ट हो गए। अब यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि कुछ लोगों का आशय, यहाँ पर क्या अर्थ, भावार्थ क्या निकलेगा कि कुछ लोगों को ये भ्रम होता है या कुछ कवियों को ये भ्रम है कि भाषा को जितना जटिल, ठीक है ना, या जितना कठिन बनाकर हम प्रस्तुत करेंगे उसकी उतनी ही प्रशंसा होगी, उसकी इतनी ही वाहवाही होगी, जबकि ये सिर्फ भ्रम है, सही नहीं है। आई बात सबके समझ में। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिख के आशय है कि कुछ कवियों को या कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि भाषा को जितना अधिक जटिल, जितना अधिक चमत्कार पूर्ण बनाकर हम लिखेंगे तो पाठकों को वो उतना ही अधिक प्रभावित करेगी, ठीक है। उससे क्या होगा भाई, पाठकों को ये पता चलेगा, अरे भाई इस कवि को तो इतना ज्ञान है, मतलब इतने, इसकी जो शब्दकोश है वो इतना समृद्ध है, ठीक है, इसको इतने अलंकारों का पता है, इसको इतने छंदों का ज्ञान है, ठीक है। उसका चमत्कार तो प्रदर्शित हो जाएगा, लेकिन जो उस कविता के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से कवि पाठकों को कहना चाह रहा है वो पाठक समझ नहीं पाएंगे, वो उनके दिमाग में क्या होगी, बात अस्पष्ट हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। ठीक है। कवि का यहाँ पर क्या कर्तव्य था? अब कौन आया है? हर्षिका शर्मा। इतनी लेट? हर्षिका बेटा इतनी लेट आई हो? 13 मिनट लेट। हाँ, कवि का क्या कर्तव्य था? कवि अपनी भाषा को सरल बनाने की बजाय उसको और जटिल करता गया, पेज को खोलने की बजाय उसको और कसता गया। हाँ, उसको अपनी भाषा को जबरदस्ती, जटिल हाँ बनाता गया। बिल्कुल, उसको और जबरदस्ती कसता चला गया। अच्छा, कवि ने ये कर्तव्य क्यों किया? कवि ने ये कोशिश क्यों की? भाषा को और अधिक जटिल क्यों बनाया?
मैम क्योंकि वो क्योंकि वो तमाशबीन वाहवाही नहीं था, मिलने इसलिए लग भी गई। देखने वाले थे उसको वाहवाही देते जा रहे थे, इसलिए वो ये करता जा रहा था। हाँ, क्योंकि क्या कर रहे थे, जो देखने वाले लोग थे, सुनने वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे, उसकी वाहवाही कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे। इसलिए वो क्या कर रहा था, अपनी बात को और अधिक जटिल बनाता चला जा रहा था। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर जो कवि ने इस जो बात सीधी थी पर इस नामक कविता में क्या मूल बात क्या बताने की कोशिश की है, मतलब क्या बताने की कोशिश की है, कवि का संदेश क्या है, ये समझ लो कवि का संदेश क्या है इस कविता के माध्यम से। हाँ बोलो। मैम कि की मैम बात को सरल ढंग से ही बोलनी चाहिए, उसमें ज्यादा उसमें अलंकार का सबका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी बात कवि कहना चाहता है उसके लिए सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसे चमत्कार पूर्ण भाषा में प्रयोग से बचना चाहिए, मतलब चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगा तो जो बात कवि अपने पाठकों को बताना चाहता है, कहना चाहता है, समझाना चाहता है, वो बात पाठकों के मस्तिष्क से, या मस्तिष्क से मतलब ऐसे कहेंगे कि वो पाठकों के मस्तिष्क में अस्पष्ट हो जाएगी, उनकी समझ से बाहर हो जाएगी। ठीक है, ये संदेश जो कवि है इस कविता के माध्यम से देना चाह रहा है। आगे है मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये इतनी सी बात कहने के लिए खुद ही इधर उधर कर रहा है शब्दों को। कवि इसलिए कर रहा है क्योंकि कई कवि जो दूसरे कवि हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी कविताओं में, अपने दोहों में, अपने छंदों में। ठीक है, तो उनको समझाने के लिए कवि ने ये कविता लिखी है। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब उनका ध्यान आकर्षित हो इस बात पर कि हम ज्यादा से ज्यादा कठिन, मतलब कठिन भाषा का प्रयोग ना करें। ठीक है, बात को सीधी सरल स्पष्ट शब्दों में कहे तो वो पाठकों को ज्यादा समझ में आएगी, पाठक उसको पढ़ने में ज्यादा रुचि लेंगे। अभी हमारे साथ होता है, हम क्या करते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको एक तरफ पटकते हैं, बाबा कौन पढ़ेगा, छोड़ो, है ना। और जो चीज हमारी समझ में आती चली जाती तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है उसको और पढ़ने का, है ना। तो वो ही बात कवि इस कविता के माध्यम से दूसरे कवियों को समझाना चाह रहा है। ठीक है, कि वो अपनी कविता में चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग ना करे। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कवि कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जिस बात का मुझे डर था परिणाम वही हुआ। क्या परिणाम हुआ? जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जब मैंने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की, उसको कठिन बनाने का प्रयास किया, तो बात की चूड़ी मर गई। मेरी जो बात थी, मन की बात थी, वो अस्पष्ट हो गई। ठीक है, जैसे मतलब किसी पेज को हम कसते चले जाते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है, फिर वो ढीला ढीला हो जाता है, फिर वो टाइट नहीं हो पाता है। उसमें पेज में देखा होगा तुमने, कभी भी नोट किया हो तो पीछे गोल 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 ऐसे बिल्कुल बारीक 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 लाइनें से होती है ना। जब हम दीवार में कसते हैं तो वो उसी से टाइट होता है वो। तो फिर जब हम बार बार पेज को जबरदस्ती कसते रहेंगे तो क्या होगा, उसकी चूड़ी मर जाएगी, फिर वो कसेगा नहीं, टाइट नहीं होगा वो फिर ढीला ही होगा। फिर ढीला होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको कील से ठोक देंगे कि ठीक है तू एक जगह चिपका रहे। कम से ढीला होगा तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब हम उसको हथौड़ी से ठोक देंगे तो क्या होगा, वो दीवार में फिट रहेगा। भले वो देखने में ठीक ठाक ना लगे लेकिन वो वहीं पर चिपका रहेगा। ठीक है, तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, मेरे साथ वही हुआ। बात को ज़्यादा कठिन बनाने के चक्कर में क्या हुआ, मेरे जोर जबरदस्ती करने पर क्या हुआ, बात की चूड़ी मर गई। मतलब मेरी जो बात थी वो अस्पष्ट हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, और वो पाठकों के मस्तिष्क में बेकार घूमने लगी। पाठक उसका अर्थ नहीं समझ पाए। वो उसकी मतलब कि उसकी जो स्पष्टता थी, जो उसकी सरलता थी, जो उसकी सहजता थी, वो नष्ट हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ठीक है, अब है थोड़ा सा अपना बच्चा है, ये पूरा नहीं होगा, इसको अपन कल पढ़ेंगे।
ठीक है, इसको अपन कल पढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा तुमसे पूछ लेती हूँ, अभी मैंने क्या बताया तुम बता दो इसका अर्थ। बात सीधी थी पर एक बार, दिव्या बताओ इस लाइन का अर्थ बताओ। मैम कवि कहता है कि मेरी जो बात थी वो सीधी थी पर मैं उस बात को और कठिन करता गया। मैं मतलब जो ये कह रहा है कि मैं पाठकों से जो बात कहना चाहता था वो बिल्कुल सीधी और सरल थी। ठीक है, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कौन कौन आया है, खुश बताओ। भाषा के चक्कर में टेढ़ी कैसे फंस गई उसकी बात, कवि की बात। हम उसने अपने मतलब उनकी भाषा को प्रभावी जैसे प्रभाव से जमाना चाहा तो उसकी बात है ना सरलता से नष्ट हो गई। हाँ, उसने क्या किया, अपनी बात को, बात पर बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करना चाहा, जिससे उसकी जो बात की सरलता सहजता नष्ट हो गई। ठीक है, उसे पाने की कोशिश में तुषार बताओ क्या हो, तुषार कहाँ चला गया, लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया। पिंकी तुम बताओ। मैम उसने अपनी भाषा में अलंकारों का प्रयोग किया तो अपनी भाषा को वो ना और अच्छा बनाना चाहता था, लेकिन इससे बनाने की कोशिश में ना उसने भाषा को उलट पलट कर दिया, लेकिन वो जिस तरीके से चाहता था ना उस तरीके से उसे बना नहीं पाया। हाँ, मतलब वो बात की क्या थी, वो बात की सरलता को वापस प्राप्त करना चाहता था। ठीक है ना, इसलिए उसने ये सब फिर उसके साथ कोशिश की कि शब्दों को उल्टा पलटा, वाक्यों को बदला, घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, काटा छाटा, मतलब जो कुछ वो कर सकता था उसने सब कुछ किया। लेकिन क्या होता चला गया उसके साथ, जो वो बताना चाहता था ना वो स्पष्टता वापस आई ही नहीं। हाँ, वो मतलब उसकी जो भाषा बताना और चाहता था जटिल वो हो गई। और अधिक पेचीदा होता चला गया और अधिक उलझता चला गया। ठीक है, उसकी जो बात थी वो अधिक और अधिक पेचीदा होती चली गई और अधिक उलझती चली गई। ठीक है, कि बात या तो बने, इसका क्या मतलब है, हम कवि कह रहे हैं कि या तो उसकी जो बात है वो सहजता पूर्वक प्रकट हो जाए। हाँ, या तो उसको अपनी बात की सरलता वापस मिल जाए, नहीं तो क्या हो, या फिर भाषा से बाहर आए। हाँ कनिका बताना। या फिर भाषा के हाँ बताओ बताओ, कोई बात नहीं। या फिर भाषा के उलट पुलट के जंजाल से वो बाहर निकल जाए। हाँ, या तो उसको भाषा के उलट फुलट के जंजाल से, उलट फेर के जंजाल से उसको मुक्ति मिल जाए। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ, इस कोशिश से क्या हुआ, इस कोशिश बात से और क्या ज्यादा हुआ, पेचीदी हो गई। उसकी बात और उलझती गई। उसकी बात और अधिक उलझती चली गई और अधिक जटिल होती चली गई और अधिक कठिन होती चली गई। ठीक है बेटा, सबको बाय। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय।